हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। देखो, लास्ट टाइम हमने 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं 6.2 का। 6.2 से पहले कुछ थ्योरम है, तो इससे पहले मैं कुछ दिन वीडियो आपके लिए नहीं लेके आया। सॉरी बच्चों इसके लिए, क्योंकि मैं कुछ समस्या में था, इसलिए मैं वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था आपके लिए। अब देखो मैं करवा रहा हूँ कुछ थ्योरम है इसके अंदर, कि जैसे थ्योरम क्या है। थ्योरम अगर हम करवाएं, इसके अंदर कुछ थ्योरम है, तो ये थ्योरम क्या है, तो थ्योरम करते हैं। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें कि फर्स्ट थ्योरम क्या थे, कि फर्स्ट थ्योरम क्या है इसके अंदर, और इस थ्योरम का यूज क्यों हुआ है। अब तक जो हमने 6.1 एक्सरसाइज की थी उसमें तो क्या था हमारे पास, कंटिन्यूस चेक करने के लिए एट एक्स इज इक्वल टू में 1, एट एक्स इज इक्वल टू में 2, ऐसे कोई पॉइंट हमें गिवन था कि हमें क्या करना है, इसको फंक्शन, किसी फंक्शन को हमें कंटिन्यूस चेक करना था, कि हमारे पास लिमिट दे रखी थी। मतलब कंटिन्यूस चेक करने के लिए हमें ये पूछ रखा था कि x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस चेक करना है, 0 पे, 2 पे, 3 पे, या पाई बाई 2 पे, ऐसे मतलब कुछ हमें ये दे रखा था कि कंटिन्यूस चेक करना है। तो ये चीजें हमें गिवन होती थी कि कंटिन्यूस किस पे चेक करना है। लेकिन जो एक्सरसाइज 6.2 की बात करूं मैं, आगे जो क्वेश्चन है उनमें हमें ये नहीं दे रखा कि ये किसके ऊपर चेक करनी है। तो अगर हमें ये नहीं पता कि ये किस पे चेक करनी है, और ये दे दिया जाए कि x लेस देन 0 या फिर x ग्रेटर देन 0, अगर आपको ये फंक्शन दे दिया जाए, तो लेस देन 0 पे तो आप किस पे चेक करोगे, एक बार लेस देन 0 -1 -2 -3, और ऐसे ही यहाँ पे इससे बड़े वैल्यू बात करो x 0 से, तो 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे ही हमारे पास अगर आपको कुछ गिवन ही नहीं है कि हमारे पास किसके ऊपर चेक करना है, इसमें तो क्या था 6.1 में हमें ये बातें गिवन थी कि किसके ऊपर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। लेकिन यहाँ पे जो 6.2 एक्सरसाइज की बात करूं उसमें हमें ऐसा कुछ गिवन नहीं होता कि कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे हमें चेक करनी होती है। तो अगर ऐसे कंटिन्यूटी चेक हम करें, ऐसे एक एक पॉइंट पे अगर हम चेक करें, तो बहुत ही कई दिन लग जाएंगे एक ही क्वेश्चन को करने में। तो इनको करने के लिए इससे पहले कुछ थ्योरम है, तो वे थ्योरम पढ़ते हैं। तो थ्योरम में क्या है, तो देखते हैं थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट आपकी बुक में भी दे रखी है, वहां से भी देख सकते हो कि इफ हमें ये दे रखा है, इफ एफ एंड जी, एफ और जी दो फंक्शन है, आर कॉन्टिन्यूअस, ये दे रखे हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है। किसके ऊपर कॉन्टिन्यूअस है, कि एट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये दे रखे हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसके ऊपर कॉन्टिन्यूअस, कोई यहां पे हमारे पास कोई डोमेन होगी ऑन देयर, कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होगी, डोमेन। अब ये डोमेन क्या टॉपिक क्या होता है, अगर आपको ना पता हो तो डोमेन क्या होती है। जैसे हमारे पास एक चैप्टर हमने किया था रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक हमने किया था लास्ट टाइम 11th क्लास के अंदर। चैप्टर नंबर अगर बात करूं मैं, सेकंड चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन। उसके अंदर हमारे पास ये जो थ्योरम मैं करवा रहा हूं, वी वाली थ्योरम पहले ही आ चुके हैं। वे वाली जो है थ्योरम फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऐसी जो ये थ्योरम है वो पहले आ चुकी है रिलेशन एंड फंक्शन में, और प्लस डोमेन और रेंज भी पहले आ चुकी है। कि डोमेन क्या होती है, जिसके ऊपर हमारे पास जैसे बिंदु होता था कि x लेस देन 0 पुट करना है या ग्रेटर देन वैल्यू पुट करें, तो रेंज क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू होती थी x यहाँ पे, और ये वाली तो होती थी डोमेन। जो डोमेन तो हमें क्या होती थी, गिवन होती थी कि x लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, या कुछ भी वैल्यू होती थी वो तो हमें गिवन होती थी। लेकिन रेंज क्या होती थी, अलग अलग निकल के आती थी। जैसे x प्लस 5 दे रखा है कोई फंक्शन, अगर हमारे पास कोई r गिवन था कि ये दे रखा है, और यहाँ पे x जो है सच दैट हमें दे रखा है कि x जो दे रखा है लेस देन 5, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसी कुछ कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी हो, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू रखते जाएंगे, जैसे लेस देन 5 रखेंगे, तो यहाँ पे अब हमारे पास डोमेन तो क्या होगी, ये चीज क्या होती है, डोमेन होती है। और रेंज क्या होती है, जैसे यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो 1, और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जो सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, और जब हम इसकी वैल्यू 2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और अगर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। और इसके बाद अगर हम रखें 4 रखें तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका क्या, आर रिलेशन सेट हो जाएगा। तो ये आगे वाली होती है वो क्या होती है, डोमेन, और ये वाली क्या होती है,
रेंज। तो रेंज के बारे में, डोमेन के बारे में बताना था। तो डोमेन क्या होती है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है कि लेस देन 5 है या लेस देन ग्रेटर देन है या कुछ जो भी है वो हमें गिवन होता है। तो डोमेन ये होता है। और वैसे एक बार 11th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर एक बार जरूर देखिएगा। एलिमेंट मैथ या फिर एनसीईआरटी मैथ, कौन सा भी मैथ हो आपके पास, अगर एनसीईआरटी मैथ है तो बहुत ठीक है, उसमें से थोड़ा कम ही हमें देखने को मिलेगा, थोड़े से में मेरा काम चल जाएगा। तो देखो अगर एफ और जी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो देन हम कह सकते हैं, देन हम क्या कह सकते हैं कि एफ प्लस जी अगर इन दोनों का एडिशन है वो भी क्या होगा, इज कॉन्टिन्यूअस। ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा ऑन देयर इज डोमेन क्या है, डी पे, जो डोमेन इसकी है उसके ऊपर, ऑन डोमेन डी। किस डोमेन के ऊपर, अगर f और g दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो उसका एडिशन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होगा, और उसका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। उसके बाद अगर इसकी बात करूं मैं f डॉट g, मतलब इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसकी डिवीजन भी क्या होगी, वो भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी। लेकिन g इज नॉट इक्वल टू 0, g की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो देखो हमारे पास ये थ्योरम थी कि अगर f और g अगर दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो उसका एडिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उसका सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उसका मल्टीपल भी कॉन्टिन्यूअस होगा और उसका डिवीजन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये थी पहली थ्योरम। उसके बाद अगर बात करूं मैं सेकंड थ्योरम की, तो सेकंड थ्योरम क्या थी, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, कांस्टेंट कौन से, देखो अगर हमारे पास fx कोई फंक्शन है तो उसके अंदर अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कांस्टेंट होता है, जैसे k हो गया या c हो गया या फिर कोई नंबर हो गया 2 3 4 5, ऐसे कोई भी नंबर हो या कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, तो ये वाला फंक्शन कैसा होता है, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो अगर हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं होता, जिसके अंदर वेरिएबल लेस होता है, वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल क्या होते हैं जिसमें x y z ये क्या होते हैं, वेरिएबल, ये जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। अगर हमारे पास इनमें से कुछ ना हो, बिल्कुल कांस्टेंट हो, k हो, c हो, 2 हो, 3 हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फंक्शन भी कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं ये क्या करवा रहा हूं, तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, नेक्स्ट नंबर 3 है एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस। पोलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं, जैसे हमारे पास fx कोई फंक्शन मान लेते हैं, fx कोई फंक्शन हमारे पास जिसके अंदर पोलिनोमियल, आपने 10th क्लास तक पढ़ा है कि पोलिनोमियल में क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल के अंदर अगर मैं बात करूं, लीनियर होते थे, क्वाड्रेटिक होते थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते थे, और क्यूबिक पोलिनोमियल होते थे, ऐसे कुछ आगे ये पोलिनोमियल चलते रहते थे कि जिसकी पावर 1 होती थी वो क्या होते थे, लीनियर, जिसकी पावर 2 होती थी वो क्या होते थे, क्यूबिक, और जिसकी पावर 3 होती थी, सॉरी क्वाड्रेटिक, और जिसकी पावर 3 होती थी वो होते थे क्यूबिक। तो पोलिनोमियल क्या होते हैं, हर एक पोलिनोमियल फंक्शन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। जो सिंपल x है, x के साथ कुछ भी वैल्यू 5 है, x स्क्वायर के साथ x है प्लस 2 है, या फिर x की पावर 3 के साथ ही कुछ भी वैल्यू है, तो ये वाले जो फंक्शन होते हैं वो भी कैसे होते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि a की पावर, यहाँ पे a कोई कांस्टेंट हो सकता है, और प्लस a और x प्लस में इसकी पावर 1 ax2 स्क्वायर प्लस ax पावर 3 डैश डैश, मतलब यहाँ पे a b c अलग अलग भी मान सकते हैं। ये वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और अगर जिसकी जितनी भी पावर, मतलब अगर 1 पावर बड़ा है तो वो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पास पोलिनोमियल होते हैं। वो भी कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करूं मैं, नंबर 4, ये था हमारे पास 3 तक। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में हमारे पास क्या है,
नंबर 3 तक हमने की है पॉलिनोमियल। नंबर 4 हमारे पास है एवरी आइडेंटिकल फंक्शन। आइडेंटिकल फंक्शन, एवरी आइडेंटिकल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस एवरी आइडेंटिकल फंक्शन। आइडेंटिकल फंक्शन क्या होते हैं, सॉरी आइडेंटिकल की स्पेलिंग आइडेंटिकल फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास कोई एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन हमारे पास है, एक्स मान लेते हैं, तो देखो यहाँ पे आइडेंटिकल फंक्शन वे होते हैं जो भी हम वैल्यू यहाँ पे एक्स की जगह पुट करते हैं, एक्स की जगह अगर 1 पुट करें तो यहाँ पे 1 ही आ जाए, अगर एक्स की जगह हम 2 पुट करें तो ये वाला क्या आ जाए, 2 ही आ जाए, और एफ एक्स की जगह अगर हम 3 पुट करें तो यहाँ पे क्या आ जाए, 3 आ जाए। वे फंक्शन कैसे होते हैं जिसके अंदर जो भी हम वैल्यू पुट करते जा रहे हैं और वो फंक्शन उसी में चेंज होता जा रहा है। देखो एक्स 1 रखा तो 1 आ गया, 2 रखा 2 आ गया, 3 रखा 3 आ गया। तो वे फंक्शन जिसके अंदर जो भी हम वैल्यू रखते हैं वो क्या हो जाता है, उसी में चेंज हो जाता है, वही वैल्यू में मिलती है। वे कैसे फंक्शन होते हैं, आइडेंटिकल फंक्शन होते हैं। क्लास 11th में ये फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के अंदर आप एक बार जरूर देख लेना कि आइडेंटिकल और ये सारे फंक्शन हम कर चुके हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट नंबर बात करें यहां से नंबर 5, एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। देखो आगे आप लोग देख लेना, उसके अंदर आपकी बुक्स में दे रखे हैं, एलिमेंट्स मैथ चल रहा है यहाँ पे कि एवरी रेशनल फंक्शन, अगर बात करूं मैं एफ एक्स फंक्शन हमारे पास पी अपॉन में क्या की फॉर्म में जो फंक्शन होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। कोई भी हमारे पास डोमेन हो सकती है, यहाँ पे इनके पीछे क्या लिख सकते हैं, हम डोमेन लिख सकते हैं, किसी भी डोमेन के ऊपर। डोमेन में बताया था कि एक्स यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रेटर देन या लेस देन कुछ वैल्यू पुट होगी। तो यहाँ पे देखो अगर ये कोई फंक्शन है और ये भी कोई फंक्शन है तो यहाँ पे हमें बस यही चीज ध्यान रखनी है कि ये बड़ा जीरो नहीं होना चाहिए, बस ये बड़ा फंक्शन जीरो नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, ये बड़ा एवरी रेशनल नंबर भी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करूं कुछ 6th, एवरी कोसाइन फंक्शन, एवरी कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। एवरी कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अगर हमारे पास कोई फंक्शन कोसाइन का मतलब क्या है कि एफ एक्स कोई फंक्शन है और इज इक्वल टू में दे रखा है कोस एक्स, या एफ एक्स इज इक्वल टू में फंक्शन है इज इक्वल टू में दे रखा है साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन है इज इक्वल टू में दे रखा है टेंजेंट एक्स। तो ये वाले जो है ये नहीं कि हमारे पास कोसाइन, कोस के नाम से अगर है तो कोस वाले फंक्शन ही कॉन्टिन्यूअस होंगे, नहीं, इसके अंदर कोस साइन टेन ये जितने भी फंक्शन है वे सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और यहां से ये वाले सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं 7th, नेक्स्ट है 7th, एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं, देखो जैसे हमारे पास एफ एक्स कोई फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल होता है ई के ऊपर अगर पावर है, एक्स है, वाई एक्स स्क्वायर है या कुछ भी है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई के ऊपर कुछ भी पावर है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है हमारे पास वो इससे नेक्स्ट चैप्टर 7th चैप्टर जो होगा डिफरेंशिएट, जो है डिफरेंशिएट, उसके अंदर इसका क्या है यूज होगा। आपको ये वाली जो है कोसाइन और ये वाला ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या पता भी आ जाए, लेकिन 7th चैप्टर में इसका यूज होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, उसमें आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास कुछ थ्योरम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये थ्योरम देख लो एक बार, इनको उतार लो, रीड आउट कर लो। उसके बाद इसका यूज जो है, इन थ्योरम्स का यूज हम सीधा डायरेक्ट इनका यूज डिफरेंशिएट में देखेंगे। डिफरेंशिएट में भी इनका यूज है, ये नहीं है कि अब यहीं पे इनका फिनिश हो जाता है, इनका यूज डिफरेंशिएट में भी थोड़ा सा इनका यूज है। तो ये एक बार जरूर याद कर लेना कि कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेके चलते हैं एक्सरसाइज 6.2।
देखो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड लेके आया हूं मैं। तो यहाँ तक हमने क्या किया था, इसका हमने यहाँ तक इसकी थ्योरम पढ़ी थी। उन थ्योरम बेस पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लेके आए हमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, द कांस्टेंट। जो कांस्टेंट देखो इसमें क्या दिख रहा है, के। इस कांस्टेंट के की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, सो दैट द गिवन फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस। और अगर ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस गिवन है। तो x देखो यहाँ पे, अब हमें ये गिवन नहीं है कि फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस है। 6.1 एक्सरसाइज में तो क्या था हमारे पास, वो फंक्शन हमें ये चीज गिवन थी कि वो फंक्शन 1 2 पे कंटिन्यूअस है या फिर 1 पे कंटिन्यूअस है। लेकिन इसके अंदर ये चीज गिवन नहीं है कि फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस है। ये सीधा लिमिट दे रखी है, लेस देन तो 2 ये है और ग्रेटर देन 2 ये है, और फंक्शन ये दे रखे हैं। तो यहां से हम सोल्यूशन करें तो सबसे पहले हेयर यहाँ पे जो है f(x) जो फंक्शन है वो क्या है हमारे पास, फंक्शन को लिखते हैं दोबारा kx + 5, और दूसरा है x - 1, x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 2। ये वाला क्या है हमारे पास फंक्शन दे रखा है। उसके बाद हमें क्या सोल्यूशन करना है कि हमें ये देखो, ये वाला जो है लेस देन के लिए तो फंक्शन ये है वेहन, हम कह सकते हैं x लेस देन 2। अगर लेस देन 2 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, f(x) फंक्शन जो हो जाएगा वो हमारे पास लेस देन 2 के लिए क्या है, इज इक्वल टू में kx + 5। तो ये क्या है, एक फंक्शन है, इज बीइंग टू बी, कैसा फंक्शन है, बीइंग टू, ये बड़ा फंक्शन कैसा है हमारे पास, ये बड़ा देखो बताया था कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन, बीइंग टू बी पोलिनोमियल फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हमारे पास, पोलिनोमियल फंक्शन है। अगर ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये हम क्या कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस होता है पोलिनोमियल फंक्शन तो। और यहां किसके ऊपर कॉन्टिन्यूअस होगा, इज कॉन्टिन्यूअस एट, यहां पे किस पे कॉन्टिन्यूअस होगा, ऑल x लेस देन 2, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एट x = 2 तो है नहीं हमारे पास। ऑल जो होगा देखो ये बड़ा लेस देन के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, वेहन x इज लेस देन 2। अगर लेस देन 2 है तो f(x) फंक्शन हमारे पास ये बड़ा है। तो बीइंग द टू बी द कैसा फंक्शन है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम बताई थी कि उसमें क्या थी, ये बड़े क्या होते हैं जिसमें x y और ये बड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे इज कॉन्टिन्यूअस, ऑल x लेस देन 2 पे क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि इसकी डोमेन क्या दे रखी है, ये वाली क्या हो इसकी डोमेन है। इस डोमेन के ऊपर तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेस देन 2 के लिए क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। उसके बाद दूसरा वेहन x ग्रेटर देन 2, अगर x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन हमारे पास क्या है, f(x) = में x - 1। तो ये कैसा फंक्शन है, इज बीइंग टू बी पोलिनोमियल फंक्शन। ये वाला भी कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल। देखो यहाँ पे ही ऐसा है कि ये वाला दोनों के दोनों पोलिनोमियल फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ पे देखो, अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, एक तो साइन वाला फंक्शन और एक एक्स वाला फंक्शन, तो एक पोलिनोमियल और एक कोसाइन फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो दोनों एक ही फंक्शन है, तो इज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस होगा किसके ऊपर, कॉन्टिन्यूअस ऑल x ग्रेटर देन 2, ऑल x ग्रेटर देन 2। x अगर ग्रेटर देन 2 वैल्यू अगर पुट करते हैं, डोमेन अगर हमारे पास ये है तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला 2 दोनों के ऊपर कॉन्टिन्यूअस एक ही जैसी वैल्यू है और एक जैसी, अब ये कॉन्टिन्यूअस तो दे रखा है। अब हम इसको अगर सोल्यूशन करें तो अगर वी डिनोट, अगर हम लेके चले एट x = 2, x = 2 पे लेके चले, एक तो बनेगा कौन सा फंक्शन, लेस देन 2 फंक्शन बनेगा। तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन कौन सा हो जाएगा, f(x) जो फंक्शन हो जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंड टू 2 - h, और फंक्शन और दोबारा से लिमिट x टेंड टू 2 - h, और जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, लेस देन के लिए kx + 5। तो यहां से f(x) अगर लिमिट पुट करें, यहाँ के बड़ा क्या है, लिमिट चलती रहेगी। लिमिट अगर हम लिमिट ये पुट कर देते हैं तो किसमें चेंज हो जाएगी, h टेंड टू 0 में। तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड टू 0, और अगर यहाँ पे लिमिट पुट करें k और 2 - में h और +5,
ये हमने पुट कर दिया। तो देखो h टेंड टू अगर 0 पुट करेंगे तो लिमिट लिखने की अब जरूरत नहीं है। जब तक जैसे देखो हमने ये लिमिट पुट कर दी x की जगह, तो हमने h में चेंज कर दी, और h की अगर लिमिट पुट कर देंगे तो लिमिट किसी की बची नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा 2k प्लस 5, क्योंकि h की जगह में क्या रखना है 0, ये वाला तो पोर्शन 0 हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्यूशन। उसके बाद अगर हम लेके चले राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फंक्शन, तो लिमिट फंक्शन ये क्या हो जाएगा, लिमिट एफ एक्स जो फंक्शन हो जाएगा, लिमिट हमारे पास हो जाएगी एक्स टेंड टू 2 प्लस एच, और एफ एक्स जो फंक्शन हो जाएगा राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास x माइनस 1 है, और लिमिट दोबारा से लिखेंगे 2 प्लस एच और एफ एक्स फंक्शन x माइनस 1। तो यहां से इसको सोल्व करें तो देखो यहां से अगर हम यहाँ पे लिमिट रखें तो लिमिट रखेंगे तो चेंज किस में हो जाएगी, लिमिट h टेंड टू 0 में चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस एच माइनस 1, और h टेंड टू भी अगर 0 रखे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा और माइनस 1। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 2 और माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट फंक्शन क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। और आल्सो हमें ये भी याद करना है x इज इक्वल टू 2 पे, अगर हम x इज इक्वल टू 2 पे चेक करें तो आल्सो हमारे पास एफ एक्स फंक्शन क्या होगा, इज इक्वल टू वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला है। तो इसका मतलब f जो 2 पे फंक्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास, फंक्शन तो क्या है के एक्स प्लस 5 एफ एक्स के लिए, और यहाँ पे अगर मैं 2 रख के देखूं f2 अगर सोल्व करूं मैं यहां से f2 को सोल्व करूंगा तो k मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, तो ये क्या आ जाएगा 2k प्लस 5, ये आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमें गिवन क्या है कि ये कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं जो हमें गिवन है, ये जो स्टेटमेंट है इसकी जगह पे मैं क्वेश्चन आगे सोल्व करता हूं। ये कैसा फंक्शन दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस, और आगे इसको सोल्व करते हैं के का मान निकालते हैं। तो इसके लिए लाइन क्या हो जाएगी, सिंस यहां से सिंस एफ एक्स इज ए, सिंस एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस एट, कहां पे कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस कहां पे है, टू बी यहां पे जो डोमेन हमारे पास थे, देखो ये वाला फंक्शन देखो इस अपनी डोमेन पे ऊपर कॉन्टिन्यूअस है, और ये वाला अपनी डोमेन के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है, तो हम कह सकते हैं इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट, यही लिख देता हूं एट x इज इक्वल टू में 2 के ऊपर। तो x इज इक्वल टू 2 के ऊपर, तो यहां से क्या लिख सकता हूं f ऑफ 0 इज सॉरी 2 है तो f ऑफ 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहां से हमें क्या निकालना है, k का मान निकालना है। तो इसकी वैल्यू तो कितनी है, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 2k प्लस 5, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये जो हमने निकाली थी इसकी वैल्यू भी हमारे पास 2k प्लस 5 इज इक्वल टू में इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 1 आया था। तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं या इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, k का हमें मान निकालना है। तो यहां से अगर देखें तो इन दो को कंपेयर करें या फिर इन दो को आपस में भी कंपेयर कर सकते हैं। एक बार इन दोनों को कंपेयर करें, 2k प्लस 5 इज इक्वल टू में 1 के बराबर रखें, तो 2k इज इक्वल टू में ये 5 उस तरफ जाके माइनस का 5, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 4, और ये k का मान निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से k का मान कितना आ जाएगा -2। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये k का मान -2 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का, मैं लेके आया था फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट हम खुद ट्राई कर लेना। तो ये था हमारे पास। तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो एक बार ये देखो,
ये लाइन इरेज नहीं की मैंने, तो देखो यहाँ से इसका यूज है, इसी का यूज करके हम क्वेश्चन कर देंगे। द फॉलोइंग फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस। फंक्शन कैसा दे रखा है, हमें चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है। द फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस, हमें चेक करना है। तो हेयर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू में एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है कि साइन एक्स और हमारे पास है x लेस देन 0 और दूसरा x कोमा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से देखो हमारे पास, अब हमारे पास ये नहीं दे रखा कि किस पे कॉन्टिन्यूस चेक करना है। तो यहां से देखो पहला जो फंक्शन है वो किस चीज का है, एफ एक्स वेहन हम कह सकते हैं x लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू में फंक्शन लेस देन 0 के लिए फंक्शन है साइन एक्स। और ये कैसा फंक्शन है, बीइंग टू बी कैसा फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन, तो कोसाइन फंक्शन भी कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। उसके बाद हम लेके चले दूसरा फंक्शन क्या है, वेहन x ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स इज क्या है फंक्शन, x इज बीइंग कैसा फंक्शन हो जाएगा, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल क्या होते हैं, जो हमारे पास एक्स वाई जो चर है हमारे पास उसमें जो वैल्यू होती है वो होता है हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल के बारे में अगर ज्यादा डिटेल में देखना है तो लास्ट जो 9th 10th क्लास में पोलिनोमियल आया था वहां से आपने सीखा होगा। कॉन्टिन्यूअस एट ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 के ऊपर क्या हो जाएगा, x जो हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अपने अपने डोमेन के ऊपर ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन हमें जो चेक करना है वो किस पे चेक करना है, कि अगर दोनों के दोनों 0 पे भी क्या कॉन्टिन्यूअस है, एट x इज इक्वल टू में 0। ये देखो ये साइन फंक्शन है इसलिए कॉन्टिन्यूअस है अपनी डोमेन के ऊपर, और ये वाला जो है हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस है अपनी डोमेन के ऊपर। ये इसकी डोमेन है, ये इसकी डोमेन है। डोमेन क्या होता है कि यहाँ पे जो वैल्यू हम x की ग्रेटर देन 0 वैल्यू रख सकते हैं, तो ये इनकी क्या होती है, डोमेन होती है कि जो वैल्यू रख सकते हैं, और इसमें क्या रख सकते हैं, लेस देन 0 पुट कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन कौन सा हो जाएगा, जो 0 से लेस होता है, तो साइन एक्स वाला फंक्शन हो जाएगा। तो लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, x टेंड टू 0 माइनस h, और एफ एक्स फंक्शन और इज इक्वल टू में लिमिट दोबारा से x टेंड टू 0 माइनस h फंक्शन है साइन x। अब यहां से चेक करें, लिमिट रख दे सीधा ही, लिमिट क्या हो जाएगी, चेंज h टेंड टू 0 में चेंज हो जाएगी, और साइन की जगह क्या लिमिट रख देंगे, 0 माइनस h रख देंगे। तो देखो यहाँ पे 0 माइनस h, अगर यहाँ से 0 की बात करूँ तो ये नेग्लेक्ट के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से इसके अंदर एक बात ये बताई थी कि यार साइन के अंदर माइनस का साइन आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये साइन बाहर आ जाएगा और लिमिट माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, और साइन h की जगह 0 पुट करूं तो साइन 0 पे कितना होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद अगर हम सोल्व करें राइट हैंड लिमिट फंक्शन, राइट हैंड लिमिट फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो है 0 से बड़ा होता है वो राइट हैंड लिमिट फंक्शन होता है। लिमिट हमारे पास हो जाएगी x टेंड टू 0 प्लस h, क्योंकि 0 से है तो 0 में कुछ ऐड करेंगे, ये 6.1 एक्सरसाइज में आप सीख चुके हो। तो एफ एक्स जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले लिमिट x टेंड टू दोबारा से 0 प्लस h और फंक्शन है x। तो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे लिमिट चेंज किस में हो जाएगी, h टेंड टू 0 के अंदर। h टेंड टू 0 में ये 0 प्लस h, और h की जगह 0 रखूंगा तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। और आल्सो में चेक किस पे करना है, आल्सो अगर हमारे पास f0 पे भी चेक करना है, 0 के लिए फंक्शन क्या है, जो इक्वल वाला फंक्शन होता है। तो 0 x की जगह 0 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, तो देखो यहां से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है इट इज ए कॉन्टिन्यूअस, या फिर एक बार f0 बराबर है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के, और बराबर है किसके, राइट हैंड लिमिट के। अगर तीनों लिमिट बराबर है तो कह सकते हैं इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट, यहां पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा तो लास्ट में लिख सकते हैं हेंस इट इज ए कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस होगा ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस
ऑल एक्स इज रियल नंबर। अगर हमारे पास सभी क्या है, हमारे पास लिमिट क्या हो, फंक्शन ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर के ऊपर क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा। क्योंकि अगर रियल नंबर की बात करूं, 0 भी रियल नंबर है, 2 1 3 4 5 6 7 8 ये सारे रियल नंबर है। इन रियल नंबरों पे क्या हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। हमें क्या चेक करना है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन चेक करना है। कैसा फंक्शन चेक करना है, डिसकंटिन्यूटी। और डिसकंटिन्यूटी भी चेक करनी है, और लोकेट द पॉइंट, वो पॉइंट बताओ जिसके ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट भी बताना है कि ये किस पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, वो पॉइंट हमें बताना है, और बाकी सब पे क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं हम। तो यहां से देखो, हियर एफ एक्स जो फंक्शन हो जाएगा, हियर एफ एक्स जो फंक्शन हो जाएगा वो हमारे पास ये है। एक बार मॉडुलस का दे रखा है, तो एक बार तो इसको माइनस का ले सकते हैं और एक बार प्लस का। तो एक्स अपॉन में एक बार तो माइनस का एक्स ले सकते हैं, तो माइनस का एक्स लेंगे तो इस टाइम पे फंक्शन क्या होगा, लेस देन 0 वाला होगा। बता रखे है माइनस, और जो प्लस वाला है उसके लिए बता रखे है। और एक्स अपॉन में एक्स जब प्लस का होगा तो एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और एक बार 0 एट एक्स इज इक्वल टू में कितना है, 0 के ऊपर। तो यहां से देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो ये अब ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, तो देखो कैसा फंक्शन थ्योरम के अंदर बताया था कि ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। ये है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। तो हम लिख सकते हैं एट वेहन, हम लिख सकते हैं यहाँ पे x लेस देन 0, तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू में क्या है, -1। बीइंग टू बी कैसा फंक्शन है, टू बी कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन 0, लेस देन 0 के ऊपर क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। उसके बाद हम ये कह सकते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट फंक्शन, वेहन x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के ऊपर क्या है, एफ एक्स जो फंक्शन है वो कितना है, 1 है। बीइंग टू बी कॉन्टिन्यूअस, सॉरी कैसा फंक्शन है ये भी, टू बी कांस्टेंट फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। इज कॉन्टिन्यूअस, ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। कहां पे, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 पे। उसके बाद अगर हम सॉल्यूशन करें इसका, तो दो फंक्शन बढ़ जाएंगे, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, फंक्शन जो होगा एफ एक्स, लिमिट तो क्या हो जाएगी, लिमिट लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएगी, एक्स टेंड टू 0 माइनस एच, एफ एक्स फंक्शन। तो फंक्शन और लिमिट दोबारा से लिखिए, लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस एच, और फंक्शन वैल्यू हमारे पास -1 ये आ जाएगा। तो इसको अगर सोल्व करें तो इसका तो -1 हो जाएगा, x की वैल्यू कहीं पुट करने के लायक कोई फंक्शन है ही नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट हमारे पास x टेंड टू 0 प्लस एच, और एफ एक्स जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एच, और इसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, प्लस का 1। देखो इसमें नेगेटिव साइन था, नेगेटिव निकलेगा इसलिए माइनस का था ये फंक्शन, और ये प्लस का, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, +1। तो हम यहां से कह सकते हैं, यहां से क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट। ये दोनों लिमिट आपस में बराबर नहीं है। वैसे इसका मान तो क्या है, 0, ये तो इनके बिल्कुल ही बराबर नहीं, ये आपस में ही बराबर नहीं आए। तो इट इज ए नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हो गया, नॉट कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस भी बोल सकते हैं। किस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, हेंस हम लिख सकते हैं, हेंस एफ एक्स इज क्या है,
एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। कहां पे कॉन्टिन्यूअस होगा, हमें ये लोकेट करना है, ये पॉइंट हमें क्या करना है, लोकेट करना है। फॉर ऑल रियल नंबर क्या होगा, ये वाला जो फंक्शन है एफ एक्स वो कॉन्टिन्यूअस होगा। कहां पे, एट ऑल, फॉर ऑल रियल नंबर, किसके ऊपर, सभी रियल नंबर के ऊपर, वास्तविक संख्याओं के ऊपर कौन क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन कहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कहां पे नहीं है वो हमें पॉइंट बताना है जहां पे डिसकंटिन्यूअस आया है। एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ करके, किसको छोड़ करके, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये फंक्शन क्या आया है, डिसकंटिन्यूअस आया है। और इसको छोड़ करके रियल नंबर में से कोई भी अगर बात करूं, किसी भी इसको चेक करें तो क्या पता है कॉन्टिन्यूअस हो जाए। लेकिन इसके ऊपर तो कॉन्टिन्यूअस हमने चेक कर लिया है कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं आया है। मतलब क्या है कि हमें ये और चीज नहीं बतानी होती, हमें ये बताना होता है कि डिसकंटिन्यूअस क्या, इसके ऊपर डिसकंटिन्यूअस आया है। हाँ, इसके ऊपर तो क्या है हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे सभी रियल नंबर पे क्या पता है कांस्टेंट हो जाए। लेकिन हमने ये चीज चेक कर ली कि एक्सेप्ट इसको छोड़ करके कि x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और कहीं पे रियल नंबर पे क्या हो सकता है, ये कंटिन्यूअस हो सकता है। लेकिन हमने इसके ऊपर चेक कर लिया, ये कंटिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे क्वेश्चन आगे। एक बार ये क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर ये है 5 और 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी जैसा 6 और 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड बिल्कुल 7 6 इस जैसा ही है, बिल्कुल 5th क्वेश्चन जैसा। वो आपका होमवर्क के तौर पे आप खुद ट्राई कर लेना, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। देखो अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई कर लेना। अगर देखो हमारे पास अब की बार फंक्शन कितने बन रहे हैं, यहाँ पे लिमिट क्या चल रही है, 3 लिमिट्स है। तो 3 लिमिट है तो बातें भी 3 होंगी हमारे पास। हम कह सकते हैं यहां से कि x अगर हमारे पास वे है, हम ये कह सकते हैं x लेस देन 0, तो फंक्शन f(x) क्या हो जाएगा, अगर 0 से कम की बात करें तो फंक्शन है 2x। ये बड़ा क्या है हमारे पास फंक्शन है। बीइंग टू बी कैसा हो जाएगा, कैसा फंक्शन है ये, 2x वाला जो है वो कैसा फंक्शन हमारे पास, वो लिख सकते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन। इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस होगा, कहां पे कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस ऑल, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 0 पे। उसके बाद वेहन, अगर हमारे पास बात करूं 0 से बड़ा x और यहां पे 1 से छोटा, अगर x कैसा फंक्शन है 0 से तो क्या है हमारे पास छोटा है, सॉरी बड़ा है, और 1 से क्या है छोटा। तो इसके लिए फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू में फंक्शन हमारे पास है 0। तो ये कैसा फंक्शन है, 0 जो है वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, बीइंग टू बी कांस्टेंट फंक्शन। ये हमने किया था कि कांस्टेंट जो बिल्कुल सिंपल एक संख्या होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट फंक्शन। तो इज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, कहां पे कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x जो होगा हमारे पास 0 से तो बड़ा और लेस देन 1। उसके बाद तीसरा फंक्शन क्या हो जाएगा 4x, कब, जब हमारे पास वे है x जो हमारे पास ग्रेटर देन 1 से क्या है बड़ा है। तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, f(x) जो फंक्शन है इज इक्वल टू में क्या है 4x है। और ये कैसा फंक्शन है, बीइंग टू बी, जिसके साथ x लगा हुआ है कैसा होता है, पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल फंक्शन ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। और इज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, कहां पे कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के ऊपर कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो यहां से अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो यहां पे एक बार तो हम ले सकते हैं एट x इज इक्वल टू में 0 पे, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 लिमिट क्या है हमारे पास, एक तो 0 और एक 1 है। तो एक बार तो x 0 से क्या है 0 पे चेक कर लेते हैं इसको। दो फंक्शन बनेंगे, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन,
लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन, जीरो के लेफ्ट हैंड लिमिट, जो जीरो से बिल्कुल छोटे वाला फंक्शन है वो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन हो जाएगा। और लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, ये चल रहा है हमारे पास, और लिमिट हमारे पास हो जाएगी लिमिट x टेंड टू जीरो माइनस एच, जीरो पे चेक कर रहे हैं तो जीरो माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और एफ एक्स फंक्शन, और फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा 2x, इसके लिए दोबारा से लिमिट x टेंड टू जीरो माइनस एच, x टेंड टू जीरो माइनस एच, और फंक्शन है 2x। तो यहां से लिमिट पुट करें तो लिमिट चेंज किस में हो जाएगी, लिमिट h टेंड टू जीरो के अंदर, h टेंड टू जीरो के अंदर क्या हो जाएगा, ये पुट करेंगे जीरो माइनस एच पुट करेंगे, जीरो माइनस एच पुट करेंगे, तो नेक्स्ट लाइन में h टेंड टू भी जीरो पुट करें तो 2 और जीरो माइनस जीरो क्या आ जाएगा, पूरा फंक्शन जीरो आ जाएगा। उसके बाद जीरो के ऊपर अगर राइट हैंड लिमिट फंक्शन देखें तो राइट हैंड लिमिट फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, लिमिट x टेंड टू जीरो प्लस एच, और एफ एक्स फंक्शन क्या होगा, जो जीरो से बड़ा, जीरो से बड़े के लिए फंक्शन क्या है जीरो, तो एफ एक्स लिमिट जो हो जाएगी x टेंड टू जीरो माइनस जीरो प्लस एच, और जीरो फंक्शन है तो देखो जीरो के ऊपर कोई x की वैल्यू रख ही नहीं सकते, तो ये क्या आ जाएगा जीरो। एक बार क्या कर सकते हैं, आल्सो हमें ये भी याद करना होता है कि f जीरो पे क्या होगा, अगर जीरो, जिस पे जीरो पे फंक्शन क्या बनेगा, जिसके साथ इक्वल है जीरो वाला फंक्शन वही होगा, तो जीरो इसके साथ क्या हो जाएगा फंक्शन, तो इस पे भी क्या है जीरो, और लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी जीरो, राइट हैंड लिमिट पे भी जीरो। तो f यहां से हम लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं ये लाइन, यहां लिख रहा हूं f2 इजिकल टू में लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू में राइट हैंड लिमिट, तीनों के आपस में बराबर है, तो इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन, हमें कॉन्टिन्यूअस चेक करना था, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इजिकल टू जीरो के ऊपर, ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया, सॉरी लाइन f2 लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये देख लेना है, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या किस पे चेक करना है, एट x इजिकल टू जीरो पे चेक किया, लेकिन फंक्शन हमारे पास दो बन रहे हैं, एक x इजिकल टू में हमारे पास 1 के लिए फंक्शन बनेगा, तो अब हम चेक करेंगे एट x इजिकल टू 1 पे, x इजिकल टू 1 पे वही क्या हो जाएगा, दो फंक्शन बनेंगे, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन, एक तो बन जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी x टेंड टू 1 माइनस एच, एफ एक्स फंक्शन, और दोबारा से लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एच, और फंक्शन क्या हो जाएगा 1 से लेस देन के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है जीरो, तो ये क्या आ जाएगा जीरो, तो ये जीरो लिमिट पुट होगी नहीं कहीं पे, तो ये क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। उसके बाद राइट हैंड लिमिट फंक्शन देखें, राइट हैंड लिमिट फंक्शन, तो दोबारा से लिमिट x टेंड टू 1 प्लस में h, और एफ एक्स फंक्शन, और लिमिट दोबारा से 1 प्लस एच, और यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट क्या बन जाएगी, x का जो है ग्रेटर देन 1 क्या है हमारे पास 4x, तो ये क्या आ जाएगा 4x। तो यहां से अगर हम लिमिट पुट करें तो लिमिट चेंज किस में हो जाएगी, h टेंड टू जीरो के अंदर चेंज हो जाएगी, और 4x की जगह रखेंगे 1 प्लस एच, तो यहां से क्या आ जाएगा h टेंड टू जीरो रखें तो 4 1 प्लस जीरो इजिकल टू में क्या आ जाएगा 4, तो यह आ जाएगा राइट हैंड लिमिट फंक्शन। तो देखो यहां से अगर इक्वल वाली बात करूं तो इक्वल पे क्या है, अगर मैं आल्सो हमें ये भी चेक करना होता है कि f1 पे कितना हो जाएगा, f1 के लिए फंक्शन क्या है, इक्वल के लिए फंक्शन क्या है जीरो बड़ा, तो ये क्या है जीरो। तो देखो f1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या ये तीनों बराबर है, नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं, मैं इसके लिए यहां लिख रहा हूं लाइनें, और इसके लिए यहां लिखी है, देख लेना एक बार। तो यहां लिख रहा हूं f(1) नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इट इज ए कैसा फंक्शन हो जाएगा, इट इज ए नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन एट, ये वाला क्या है नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ये हो जाएगा। उसके बाद इट इज ए कंटिन्यूअस ऑल रियल नंबर, ये कंटिन्यूअस हो सकता है सभी रियल नंबर के ऊपर, ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हो सकता है ये फंक्शन, लेकिन एक्सेप्ट x इजिकल टू जीरो पे,
सॉरी x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे छोड़ करके ये हो सकता है कि हमने ये चेक कर लिया कि 1 के ऊपर ये कैसा है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। और हम ये कह सकते हैं कि ये किसी और रियल नंबर पे तो कॉन्टिन्यूस हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये 1 पे हमने चेक कर लिया और बाकी किसी पे हो सकता है, ये बात हम लिख सकते हैं। तो देख लो एक बार, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। नेक्स्ट करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सेम यहाँ पे लिमिट बनेगी। देखो लिमिट क्या क्या बनेगी, अब हमारे पास क्या क्या चीज दे रखी है। एफ एक्स जो फंक्शन है हेयर, यहां दोबारा से लिख देंगे हेयर, यहाँ पे एफ एक्स जो फंक्शन है इज इक्वल टू में फंक्शन हमें गिवन है कि फोर इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी -1, और ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स -1 से तो बड़ा और लेस देन 0, और तीसरा फंक्शन है कोस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तीन हमारे पास क्या दे रखे हैं, फंक्शन दे रखे हैं, और हमें क्या निकालना है, ए और बी का मान निकालना है। तो देखो हमारे पास अब तीन फंक्शन है, तो वही बात हो जाएगी, तीन क्या बनाएंगे हमारे पास, तीन ही लाइनें बनेंगी। एक तो क्या हो जाएगा एट वेहन, हम ये कह सकते हैं वेहन एक्स लेस ग्रेटर देन सॉरी लेस देन -1, अगर लेस देन -1 है तो एफ एक्स जो फंक्शन है वो कितना हमारे पास 4 है। इसके लिए फंक्शन क्या है, ये वाला -1 से छोटा जब x है तो फंक्शन ये है। तो बीइंग टू बी कैसा फंक्शन है, देखो 4 एक संख्या है, और संख्या कैसी होती है, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन कह सकते हैं इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल हमारे पास x लेस देन -1 पे। हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन है, लेकिन -1 से क्या हो सकता है, ये कोई हमारे पास कॉन्टिन्यूस हो सकता है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा वेहन, हमारे पास -1 से तो बड़ा हो x और लेस देन क्या हो 0 हो, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी, ये फंक्शन हो जाएगा। बीइंग टू बी कॉन्टिन्यूस कैसा फंक्शन है, बीइंग टू बी ये कैसा है, जिसके अंदर एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं, तो क्या होता है वो पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन। उसके बाद इज कॉन्टिन्यूस, ये भी क्या हो सकता है, कॉन्टिन्यूस हो सकता है, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स जो हमारे पास -1 से तो क्या हो बड़ा और लेस देन क्या हो 0। उसके बाद लास्ट है वेहन x जो हमारे पास है ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स फंक्शन हो जाएगा हमारे पास ये वाला जो है कोस एक्स। ये कैसा फंक्शन है, बीइंग टू बी कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन ये लिखने की जरूरत नहीं है, कोसाइन फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है। सारी बात जरूरी नहीं है, ये कोसाइन फंक्शन को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और ये वाली बात आगे भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम सोल्व करें इसको, तो देखो अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो अब इसके अंदर भी क्या है, हमारे पास दो लिमिट बन रही है, और हमें ए और बी का क्या करना है, मान निकालना है। एक बार तो क्या है 8x इजिकल टू में क्या हो, 8x इजिकल टू में -1 के ऊपर एक तो क्या बन जाएगी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये क्या हो जाएगी राइट हैंड लिमिट। तो चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट तो क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड टू -1 -h, और एफ एक्स जो फंक्शन हो जाएगा इज इक्वल टू में दोबारा से लिमिट x टेंड टू 1 माइनस का 1 और माइनस का h, क्योंकि ये माइनस का 1 पे हम चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे लिमिट कितनी है, फंक्शन क्या है 4 है, तो 4 में तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एज इट इज 4 आ जाएगा। उसके बाद अगर राइट हैंड लिमिट फंक्शन देखें, राइट हैंड लिमिट फंक्शन, तो ये वाला क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी हमारे पास -1 प्लस h, और एफ एक्स फंक्शन और राइट हैंड लिमिट फंक्शन क्या हो जाएगा, -1 से बड़ा x जब होता है वो फंक्शन हो जाएगा हमारे पास ये वाला।
तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ए लिमिट दोबारा से लिख देते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस का 1 प्लस एच और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे यहां से अगर हम सोल्व करें, यहाँ पे लिमिट रख दें, लिमिट अगर रख देते हैं तो लिमिट चेंज हो जाएगी h टेंड टू 0 के अंदर, और लिमिट रख देते हैं a और 1 माइनस का और प्लस का h का होल स्क्वायर प्लस b, तो यहां से आ जाएगा। और अब h टेंड टू अगर 0 रख दे तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, तो देखो ये वाला तो हो जाएगा 0, तो यहाँ पे बच जाएगा a और -1, ये वाला 0 हो जाएगा और उसका स्क्वायर प्लस b, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा a प्लस b, तो ये वाला फंक्शन क्या आ जाएगा, a प्लस b, राइट हैंड लिमिट फंक्शन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। और एट एक बार हमें आल्सो किस पे भी चेक करना है, आल्सो हमें ये भी चेक करना है कि f -1 के ऊपर, -1 के लिए इक्वल वाला फंक्शन क्या है, 4 है, तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू में 4। तो यहां से हम कह सकते हैं ये वाला कैसा फंक्शन हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस तो दे ही रखा है, ये वाली पूरी स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, तो कैसा दे रखा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखा है। तो यहां से अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखा है तो f ऑफ -1 किसके बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के, और इज इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड -1 पे कितना है, 4 है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आई है, 4, और किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी के बराबर, राइट हैंड लिमिट क्या है, a प्लस बी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू में 4 के बराबर है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां से हमने क्या किया है, अभी तक -1 पे चेक किया, उसके बाद क्या है, 0 के ऊपर। अब हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू में 0 के ऊपर। अब दो फंक्शन इसके अंदर भी यही बनेंगे, एक तो बनेगा लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन क्या होगा, पहले तो लिमिट बना देते हैं इसकी, तो लिमिट क्या होगी, लिमिट हमारे पास क्या होगी, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस h और fx फंक्शन। देखो अगर हम बात करें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, आप लोगों की तैयारी पे डिपेंड करेगा, आप घर पे कितना होमवर्क कर रहे हो। अगर आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे, देखो हम तो पसीने पसीना हो जाते हैं आप लोगों को काम कराने के लिए, और आप लोगों पे डिपेंड करता है आप कितना काम करते हो, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत हमें देख कर लो, कि जरूरी नहीं है कि आप वेल परफेक्ट हो, लेकिन हमें देख करके थोड़ा बहुत मेहनत आप कर सकते हो। तो यहाँ से fx फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस h, और फंक्शन देखो जब लेस देन 0 की बात करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 से लेस वाला फंक्शन ये आ जाएगा, क्या है हमारे पास, a एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट में चेंज हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 के अंदर, और a 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस b। अगर हम h टेंड टू भी 0 रखें तो ये वाली पूरी ब्रैकेट क्या हो जाएगी, 0, तो यहां से क्या बन जाएगा, b। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्यूशन। उसके बाद अगर हम लेके चले राइट हैंड लिमिट सॉल्यूशन, राइट हैंड लिमिट सॉल्यूशन, तो इसके लिए लिमिट और फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा क्या हमारे पास cos x, ये बड़ा फंक्शन हो जाएगा, और लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस h और fx, और हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे fx फंक्शन हमारे पास है, दोबारा से लिमिट लिख देता हूँ, x टेंड टू 0 प्लस h और फंक्शन है cos x। यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो लिमिट रख दें तो लिमिट चेंज किस में हो जाएगी, h टेंड टू 0 के अंदर, और cos 0 प्लस h। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 अगर पुट करेंगे h की जगह तो ये क्या आ जाएगा, cos 0। तो cos 0 पे कितना होता है, 1 होता है, cos 0 पे 1 होता है, और इक्वल टू में भी क्या है, यही फंक्शन है। आल्सो हमें चेक क्या करना होता है, आल्सो f ऑफ क्या है, 0 पे भी चेक करना है। f ऑफ 0 के लिए फंक्शन क्या है, इक्वल वाला फंक्शन ये वाला है, तो cos 0 पे कितना होता है, 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये वाले कॉन्टिन्यूस तो फंक्शन दे ही रखे हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं f ऑफ 0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला कितना है, 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितने आया है, b है, और ये राइट हैंड लिमिट भी कितना आया है, 1 आया है। तो यहां से देखो b का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू में कितना है, 1 है। तो ये b का मान हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां पे मैं लिख देता हूं
यहाँ सॉल्यूशन कर देता हूँ आगे थोड़ा सा। तो यहाँ से हमारे पास कर सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। तो इक्वेशन फर्स्ट में है a प्लस बी इज इक्वल टू 4। ए प्लस बी की जगह कितना रखना है 1 इज इक्वल टू में 4। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो a इज इक्वल टू में ये 1 उस तरफ जाके माइनस का 1, तो a का मान कितना आ जाएगा 3। तो यही हमें निकालना था a का मान और b का मान। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर इसका। क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया था मैं। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7 छोड़ के जा रहा हूँ, तो वे दोनों क्वेश्चन भी आप बखूबी कर लोगे, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और ये थे हमारे पास पहले 7 क्वेश्चन तक के लिए ये थी वीडियो। तो आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।